अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो सीरीज खेली गई इतनी भयानक और खौफनाक साबित हुई पाकिस्तानी फैंस के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तो शायद या मैनेजमेंट को इसका कोई असर ना हो, लेकिन बांग्लादेश ने अपने मुल्क में उनके जो भी होता रहे, जो भी इंतशार है, जो भी लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, फसादात हैं, उन्होंने उसको जरा भी माइंड पर नहीं लिया। और मेंटली तौर पर वो इतने फ्रेश थे कि पाकिस्तान की क्रिकेट को उन्होंने दफन कर दिया है और वन साइडेड उन्होंने सीरीज जीती है पाकिस्तान से। अगर एक टेस्ट वो पहला विन कर गए थे, अगर दूसरा पाकिस्तान जीत जाता तो कहते कि अनलकी रहे पाकिस्तानी ऑन पेपर, क्योंकि पाकिस्तान की टीम अच्छी थी बांग्लादेश से। और जो ऑन पेपर अच्छी होती है तो फिर पेपरों पर ही रह जाती है। लेकिन बांग्लादेश ने बताया कि पाकिस्तान से बहुत ही अच्छी टीम है और कमाल की उन्होंने परफॉर्मेंस दी। शाकिब अल हसन पर एफआईआर थी, लेकिन वो बंदा कमाल का खेला है। चाहे उसका बिहेव जितना भी बुरा हो, बदतरीन हो, कहना भी चाहिए कि उसका बिहेव अच्छा नहीं होता क्रिकेट में जब वो खेलता है तो, लेकिन उसकी कमाल परफॉर्मेंस, उसने इस एफआईआर को कहीं भी नहीं लिखा और पाकिस्तान को हराने में उसने इतना जबरदस्त उसने परफॉर्मेंस दी है। और लिटन दास का वो 100 जिसने पाकिस्तान को नाको चने चबवाते हुए 26 पर 6 खिलाड़ी आउट होने के बाद, यार शर्म करो पाकिस्तान की बॉलिंग। 122 125 की बॉलिंग के साथ आप खेल रहे हो भाई। वो दौर चला गया, ना इनके पास वेरिएशन है, ना मूवमेंट है, ना ही इनके पास कोई बॉस है। इतनी स्पीड के साथ आप खिला रहे हो तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, वैरायटी तो होनी चाहिए पाकिस्तान की बॉलिंग में। सीधी सीधी बॉल हो रही है, ऊपर से रौला डाला हुआ था इतना कि इब्रार अहमद को नहीं खिला रहा है। इब्रार अहमद पता नहीं क्या उसने तीर मार देने थे। पाकिस्तान की क्रिकेट उसी की वजह से बर्बाद हुई पड़ी है, उसको लाजमी खिलाओ। वो होता तो पता नहीं क्या हो जाता। इब्रार अहमद को एक विकेट मिली है, वो भी पता नहीं कितना उसने जोर लगाया, कहां कहां से लगाया उसने जोर। और इब्रार अहमद की बॉल ही नहीं पहुंच रही थी, हाफ ट्रैकर कर रहे थे, टेल एंडर को नीचे बैठ के दे रहे थे कि आप भाई टच करो, सिंगल लो। और पाकिस्तान के कप्तान की बात करें तो इंतहाई डूब मरने का मकाम है शान मसूद के लिए। उनकी टीम में जगह नहीं बनती, लेकिन वो कैप्टन है और पाकिस्तान की क्रिकेट का ये अलमिया है और हमेशा से ये और रहेगा। और सर्जरी करने वालों ने तो कह दिया कि कोई सर्जरी नहीं होगी क्योंकि बैकअप नहीं है पाकिस्तान के पास। तो भाई शर्म आनी चाहिए ऐसी टीम पर और ऐसे बैकअप पर। इससे तो बैकअप में जो लड़के बैठे हुए हैं डोमेस्टिक में, वो अच्छा खेल रहे हैं। मेरे ख्याल में इस डिफीट से पाकिस्तानी बहुत हर्ट हुए हैं और मैनेजमेंट को शर्म करनी चाहिए और पूरी टीम को शर्म करनी चाहिए। इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने चाहिए, इनके डी कैटेगरी इनको देनी चाहिए। इतनी इतनी हैवी पे इनको कर रहे हैं आप। ये 20+ है, कोई 30+ है, कोई अंडर 30 है और ये बिलियनियर बने हुए हैं अभी से। इनको शर्म आनी चाहिए, इतना पैसा वसूल कर रहे हैं और पाकिस्तान का नाम रुसवा कर रहे हैं, मिनों टीमों से हार रहे हैं। और पाकिस्तानी फैंस के लिए एक बात ये जरूरी आप माइंड में बिठा लें, और इस जो पाकिस्तान को शिकस्त हुई है ना बांग्लादेश से इतनी बुरी, तो उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि ये अब रूटीन वर्क बन चुका है। पाकिस्तान छोटी टीमों से हारता रहा है और हारता रहेगा और हमेशा से ही है। और जो इंग्लिश कमेंटेटर अक्सर मैचों में कहते थे कि ऑन द डे पाकिस्तान बहुत अच्छा खेलती है, वो किसी को भी हराने की उसमें ताकत है, तो गुस्सा आता था कि पाकिस्तानी टीम तो भाई बड़ी अच्छी टीम है। लेकिन उनकी बात बिल्कुल सच्ची थी, पाकिस्तानी टीम किसी काम की टीम नहीं है। अगर पाकिस्तान की टीम में बड़े नाम हैं तो वो निकम्मे हैं, निखट्टू हैं। बाबर आजम, सऊद शकील, अब्दुल्ला शफीक किस काम का खिलाड़ी है वो? लाहौर कलंदर ने उसको ओपनर खिला दिया, आपने उठाकर उसकी टीम में डाल लिया। सऊद शकील की डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस है, वो किधर की परफॉर्मेंस? पाकिस्तान की टीम में आ जाते हैं, इनको आकर उधर इनके हाथ बिल्कुल हाथों फूल जाते हैं, कैचेस भी नहीं होते इससे। तो शान मसूद की परफॉर्मेंस क्या है भाई, ये तो सबसे पहले बताएं कि शान मसूद किस, उसका रोल क्या है पाकिस्तान की कप्तानी करने का। डिफेंसिव कप्तान। पहला टेस्ट मैच इसके गलत फैसले की वजह से पाकिस्तान हारा। पाकिस्तान अच्छा खेल रहा था, रिजवान 200 की तरफ जा रहा था, सोशकिल 100+ करके खड़ा था। इसने क्यों डिक्लेयर की पहली इनिंग्स? बड़ा आया बैट्समैन, बड़ी बॉलिंग पर मान था आपको। तो बंगालियों ने बताया कि भाई आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है और वो 500+ स्कोर करके पाकिस्तान को उन्होंने वो ठोका। 10 विकेटों से उन्होंने पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान को हराया, इबरतनाक शिकस्त दी। और दूसरे मैच में पाकिस्तान की इंतहाई नालायक किस्म की परफॉर्मेंस, 274 पहले इनिंग्स में। दूसरी इनिंग्स में जब बांग्लादेश खेलने आया तो 26 पर उनके 6 खिलाड़ी आउट।
पता नहीं कैसे पाकिस्तान की बॉलिंग चल गई। वो तो मीर हमजा और वो दूसरा एक लड़का, क्या नाम है उसका, चलो जो भी है, इनका नाम भी नहीं लेना चाहिए, इतना गुस्सा आ रहा है। उन्होंने विकेटें ले ली तो वो 26 पर 6 आउट हो गए, लेकिन वही पता नहीं अचानक ऐसे कहा जा रहा है वो वाकई अनलकी रहे बंगाली के, उनके जल्दी आउट हो गए खिलाड़ी। तो उन्होंने आकर विकेट को संभाला, लिटन दास ने 100 लगाया, मेहदी महराज ने 70 प्लस स्कोर किए, पाकिस्तान की बॉलिंग की उन्होंने तबाही फेर कर रख दी। वो इब्रार कहाँ गए, वो इब्रार जिसके रोले डाले हुए थे मीडिया पर, और पाकिस्तानी जो उनके अपने बनाए हुए मीडिया में उन्होंने छोड़े हुए हैं बंदे सोशल मीडिया पर, जिन्होंने हाइप क्रिएट करनी होती है कि इस खिलाड़ी को पाकिस्तान की टीम में होना चाहिए। तो अब पकड़ो ना इब्रार अहमद को पाकिस्तान की तरफ से, क्यों नहीं उसने परफॉर्म किया। तो पाकिस्तान के 26 पर 6 आउट करने के बावजूद पाकिस्तान की इंतहाई नालायक बॉलिंग उनको काबू नहीं कर सकी, और पाकिस्तान के सिर्फ 12 रन उन्होंने छोड़े। 274 के जवाब में पाकिस्तान 172 पर दूसरी इनिंग्स में ढेर हो गया, रेत की दीवार साबित हुई उनकी अच्छी बॉलिंग के सामने, और जबरदस्त किस्म के उनके पास बॉलर थे। 90 प्लस के उनके पास 2 या 3 बॉलर थे, और पाकिस्तान के पास आजकल खैर से माशाल्लाह 125 130 की स्पीड वाले बॉलर हैं। और गैरत करो भाई, बॉलिंग की वजह से आपका नाम चल रहा है इस दुनिया में, पाकिस्तान की क्रिकेट में, और दुनिया क्रिकेट में पाकिस्तानी मशहूर बॉलर थे कि अच्छी बॉलिंग करते हैं। आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया पाकिस्तानी क्रिकेट का और पाकिस्तान की बॉलिंग का। मेरे ख्याल में तो भाई सबको रिजाइन करना चाहिए, जितनी भी नई मैनेजमेंट आई है। अगर शर्म हो तो करनी चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो इसका मतलब शर्म नहीं है। और इन खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके इनको डी कैटेगरी में डालना चाहिए, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस बिलो द बेल्ट है। चाहे कोई बाबर आजम है, चाहे शहनशाह अफरीदी है, चाहे शान मसूद, तो वैसे ही इसको फायर आउट करना चाहिए, बाहर फेंकना चाहिए। इसके किस नाम का ये खिलाड़ी है, अब्दुल्ला शफीक क्या चीज है, उसको भी फेंकना चाहिए बाहर। तो पाकिस्तान की डोमेस्टिक से लड़के ले जो अच्छा खेल रहे हैं, उनकी टीम बनाए। ये भी तो भाई हार रहे हैं, वो हार जाएंगे तो एक ना एक दिन टीम तो बनेगी। पाकिस्तान की टीम की सर्जरी करने वाले कह रहे हैं कि बैकअप नहीं है। भाई जो भी बड़े ओहदे पर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, सबको चाहिए कि भाई रिजाइन करें, आपके बस की बात नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट को चलाना। पैसा बर्बाद हो रहा है, पाकिस्तान का नाम रुसवा हो रहा है। पहला टेस्ट हारने के बाद दुनिया क्रिकेट के जितने भी अच्छे क्रिकेटर थे, रिटायर्ड क्रिकेटर और कमेंटेटर, सब ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट को क्या हो गया है। सब हैरान थे, हैरत में थे कि पाकिस्तान बांग्लादेश से हार गया अपने मुल्क में, रावलपिंडी की विकेट पर। पाकिस्तान के वो जैसे कहते हैं कि हाथों की मैल है, पाकिस्तान तो यूं उसको रोड के रख देता बांग्लादेश को, लेकिन बांग्लादेश ने उल्टा ऐसा किया है। बांग्लादेश ने बताया कि भाई आप नालायक हो, हमारी टीम अच्छी है, और अटैकिंग क्रिकेट खेली है उन्होंने। और पाकिस्तान की डिफेंसिव क्रिकेट, आप बाउंसर को या फिर शॉर्ट बॉल को आप नीचे बैठकर खेल रहे हो। जो डरकर झुककर खेलता है वो हमेशा झुका ही रहता है, और लोग उसके ऊपर से गुजर जाते हैं। और बांग्लादेश ऊपर से गुजरा है और उन्होंने पाकिस्तान को पकड़ा है। उनकी अप्रोच जो थी वो अटैकिंग थी, उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेली। पाकिस्तानी अगर अटैकिंग क्रिकेट खेलते तो बांग्लादेश को पकड़ सकते थे। पाकिस्तान ने डिफेंसिव क्रिकेट खेली, लेकिन बांग्लादेश को वो नहीं पकड़ सके। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को चारों इनिंग्सों में ऐसी मार दी है, पाकिस्तान बिल्कुल बैकफुट पर पाकिस्तान को रखा, और ऐसा उन्होंने व्हाइट वॉश मारा है जो जिंदगी भर पाकिस्तानियों को याद रहेगा। लेकिन ये कौम याद रखने वाली नहीं है। एक हफ्ते बाद पाकिस्तानी फैंस भी भूल जाएंगे, मैनेजमेंट भी भूल जाएगी, खिलाड़ी भी भूल जाएंगे, और नए इनके सोशल मीडिया पर मैसेजेस हो रहे होंगे पाकिस्तान की क्रिकेटरों की हाइप बनाने के लिए। खासतौर पर बाबर आजम की परफॉर्मेंस की बात करें और बाबर आजम के खिलाफ बात की जाए तो इनके सोशल मीडिया हैंडलर टांगों को पड़ जाते हैं। उनके खिलाफ बात नहीं हो सकती। उनकी परफॉर्मेंस क्या है, पाकिस्तान के कितनी इनिंग्स के बाद उन्होंने 50 की है, उन्होंने बताएं, हमें करें, मुझे मैसेज करें, करके बताएं कि बाबर आजम ने क्या परफॉर्मेंस दी थी। तो पाकिस्तान की मैनेजमेंट के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, और पाकिस्तान की क्रिकेट को खुदारा पाकिस्तान को जो चला रहा है, पाकिस्तान की क्रिकेट को चला रहा है, तो वो संभाले। हॉकी की तरह पाकिस्तान का भी हाल हो रहा है, क्रिकेट का हाल हो रहा है। तो क्रिकेट को संभालने के लिए जो भी पाकिस्तान की क्रिकेट को चला सकता है उसको भाई क्रिकेट दें। किसके हाथ में आपने क्रिकेट को पकड़ाया हुआ है, क्रिकेट बोर्ड को दिया हुआ है, उसको पता ही नहीं है कि क्रिकेट को कैसे चलाना है। सर्जरी करनी है, भाई आपके घर की टीम है, उठाकर बाहर फेंके। जो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा उसको उठाकर बाहर फेंक दे। जितना चाहे कोई बड़ा खिलाड़ी है, इंडिया की तरह लगाए इन पर पाबंदी कि बाहर की लीग्स नहीं खेल सकते, आप मुल्क की खातिर खेलें। लीगें खेलने के लिए ये तड़प रहे हैं, पाकिस्तान के लिए इनकी परफॉर्मेंस नहीं है।
तो पता नहीं पाकिस्तान की क्रिकेट को आप लोगों ने क्या कर दिया है। पाकिस्तानी बहुत ही परेशान है, बहुत हर्ट है। आज जो डिफीट हुई है पाकिस्तान को बांग्लादेश से, व्हाइट वॉश किया उन्होंने, इतना मारा पाकिस्तान दोनों टेस्ट मैचों में कहीं भी नजर नहीं आया भाई। उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है और दुख भरी दास्तान है, लेकिन बांग्लादेश को वेल डन, बांग्लादेश को मुबारकबाद पेश करनी चाहिए उनके हालात की वजह से, क्योंकि वो मौजूद नहीं थे क्रिकेट खेलने के, वो काबिल नहीं थे लड़के, वो यंग टैलेंट था, उन्होंने आकर तबाही फेर दी पाकिस्तानियों को, इतना मारा है उन्होंने, इतनी बुरी शिकस्त दी है पाकिस्तान को कि उनको वेल डन, बिल्कुल वेल डन कहना चाहिए, दाद देनी चाहिए। उन्होंने बहुत जबरदस्त ये सीरीज जीती है और उन्होंने कई रिकॉर्ड बना दिए हैं। पाकिस्तान को पहली दफा टेस्ट में हराया, 10 विकेटों से हराया, फिर 2-0 मारा पाकिस्तान को, मत्थे में मारा है पाकिस्तान के, 2-0 उन्होंने उठा करके, ये लोग जैसे शकीबुल हसन का गुस्सा है और उन्होंने किया होगा, और उन्होंने बॉल भी मारी थी रिजवान को, और वो किसी ने कुछ ना कुछ करते हैं हर मैच में, तो भाई उनका गुस्सा जायज है, लेकिन पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि अपनी जो जरा ज़हनी कैफियत है उसको दुरुस्त करें। और नए नए कोचेस, फॉरेन कोचेस आपने रखे हुए, क्या उन्होंने तोड़कर क्या लेकर आया है, पहले तो ये बताएं कि हेड कोच, उसका फिर असिस्टेंट कोच, बॉलिंग कोच, फिर उसका असिस्टेंट कोच, और फील्डिंग कोच, फिर उसका असिस्टेंट कोच। इतनी, मैं कह रहा हूं कि फजूल खर्ची, पैसा बर्बाद पाकिस्तान का, इतने फजूल पैसे, आप पैसे पे पैसे दिए जा रहे हैं इन लोगों को। कोई जरूरत नहीं किसी की, एक हेड कोच हो, एक बॉलिंग कोच हो, अगर आपने ज्यादा ही रखना है तो। हर हर खिलाड़ी का एक एक कोच है। पाकिस्तान की क्रिकेट फिर भी बर्बाद है और बर्बाद ही रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट को संभालने वाले, चलाने वाले, बिल्कुल उनको जरा भी पता नहीं है क्रिकेट का कि कैसे क्रिकेट को चलाना है। अगर पाकिस्तान की क्रिकेट ऐसे ही चलती रहेगी, बल्कि बर्बाद हो चुकी है भाई, अब तो संभालने का टाइम है। अगर कोई इसको संभाल सकता है, पाकिस्तान की क्रिकेट को इम्प्रूव कर सकता है, तो उसको बहुत ही जरा आगे जाकर स्टेप लेना पड़ेगा। जैसे शहनशाह अफरीदी को ड्रॉप किया है, बाबर आजम भी करें, अब्दुल्ला शफीक को उठाकर बाहर फेंके, शान मसूद नजर ना आए दोबारा टीम में, और पाकिस्तान की नई टीम बनाए, और जो जेल होकर खेल सके, जिनमें इख्तलाफात ना हो, जो कप्तानी की खातर ना लड़ें, और जो अपनी 50 या 100 करके बैट पूरी तरह ना घुमाएं, बेशक वो 10 विकेटों से हार जाएं, तो इस जैसे खिलाड़ी नहीं होने चाहिए पाकिस्तान की टीम में, नहीं तो पाकिस्तान की टीम का यही हाल होता रहेगा। और पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है उसको भी जरा आप कम करें। जितनी ज्यादा मैनेजमेंट होगी, खिलाड़ियों को समझ नहीं आएगी, ये मुझे क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, कि मैं किसकी बात मानूं। पाकिस्तानी वैसे ही बड़े लाडले हैं, लाडले खिलाड़ी हैं, आपके पाले हुए, आपने पाल कर रखे हुए हैं, और ये किसका विजन है और ये किसके लगाए हुए पौधे हैं, ये भी आप बताएं ना, जिन्होंने पाकिस्तान को इतना रुसवा करके रख दिया, इतनी पाकिस्तान को शर्मनाक शिकस्त दिलवाई है, और आज हम इतने शर्मिंदा हो रहे हैं बांग्लादेश से, और दुनिया का मीडिया उठाकर देखे पाकिस्तानियों की कितनी बेइज्जती हो रही है पाकिस्तान की क्रिकेट की, लेकिन आपको कोई परवाह नहीं है, आपने कोई स्टेप नहीं लेना। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में इतनी बैड परफॉर्मेंस थी, आप सर्जरी 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 कह रहे थे, और बाद में आपने अगर कह दिया कि पाकिस्तान के पास तो भाई बैकअप ही नहीं है। और भाई बैकअप को आपने क्या करना है, ये जो फ्रंट फुट वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या परफॉर्मेंस दी इन्होंने, क्या परफॉर्म कर रहे हैं, और पाकिस्तान को कितनी इन्होंने विक्ट्रीज दिलवाई हैं। पाकिस्तान तो हार रहा है, बिल्कुल इतना हार रहा है, इतना हार रहा है कि पाकिस्तानी फैंस इतने हर्ट हो चुके हैं, दुखी दिल से बात कर रहे हैं। तो भाई खुदारा खुदारा पाकिस्तान की क्रिकेट को संभालें, और पाकिस्तान की क्रिकेट को दोबारा कोई इंप्रूव कर सकता है तो इस जैसा अहल पाकिस्तान की क्रिकेट में आए और क्रिकेट को, बोर्ड को चलाए। इसी यही वजह हो सकती है कि पाकिस्तान की क्रिकेट दोबारा सीधे रास्ते पर आ सकती है। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मजीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।